आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। शकुनी से प्रेरित होकर दुर्योधन ने द्यूत क्रीड़ा का निश्चय किया है और अपने पिता महाराज धृतराष्ट्र के ऊपर भी उसने दबाव डाला कि द्यूत क्रीड़ा होनी चाहिए। आरंभ में महाराज धृतराष्ट्र की सम्मति नहीं है, किंतु दुर्योधन ने भावनात्मक दबाव डालते हुए अपने पिता को मना लिया। धृतराष्ट्र बार बार दुर्योधन को समझाने की चेष्टा करते हैं और उन्होंने कहा कि युधिष्ठिर के साथ दुश्मनी का भाव रखना ठीक नहीं है, क्योंकि युधिष्ठिर के और तुम्हारे दोनों के पूर्वज एक ही हैं।
एक ही वंश के तुम लोग हो, एक ही परिवार के लोग हो, इसलिए युधिष्ठिर के प्रति द्वेष अथवा ईर्ष्या का भाव ये किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। यदि तो युधिष्ठिर के यज्ञ में ऐश्वर्य को जो तुमने देखा है, जो वैभव देखा है, अगर वह तुम्हारे भीतर ईर्ष्या को जन्म दे रहा है तो हम भी उसी तरह से राजसूय यज्ञ करते हैं और हमारे राष्ट्र की बड़ी प्रतिष्ठा है, इसलिए वही राजा लोग हस्तिनापुर में भी बहुत सारी भेंट लेकर के आएंगे, तुम्हारा सम्मान होगा। तो और यदि तुमको धरती के ऊपर ऐश्वर्य चाहिए, विजय प्राप्ति चाहिए, तो तुम अपने बाहुबल से विजय प्राप्त करो। छल पूर्वक अर्जित की हुई संपत्ति किसी के लिए भी सुखद नहीं होती है। यह जो द्यूत क्रीड़ा है ये एक प्रकार का छल है और तुम राज्य लक्ष्मी को छल से अर्जित करना चाहते हो, जो एक तो बड़ा पाप कर्म है। भाई से द्रोह करना ये दूसरा पाप कर्म है, इसलिए तुम्हें ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। तो आरंभ में तो धृतराष्ट्र भी समझाने की चेष्टा करते हैं, क्योंकि धृतराष्ट्र भी धर्म को जानते हैं। उन्होंने संतों का संग किया है, बड़े महापुरुषों का संग किया है। लेकिन कभी जीवन में ऐसा होता है कि व्यक्ति को धर्म का ज्ञान भी हो, अच्छे बुरे की समझ भी हो, लेकिन कभी अपने परिजन का जो भावनात्मक दबाव है वो उसको मजबूर कर देता है वो करने के लिए जो उसे मालूम है कि नहीं करना चाहिए। इस समय धृतराष्ट्र की भी कुछ ऐसी ही दशा है। भीष्म पितामह जिसके प्रेरक हों, विदुर जी जैसे जिसके महामंत्री हों, तो वो धृतराष्ट्र कोई इतने बुरे स्वभाव के, बुरे विचार के हों, ऐसा नहीं है। उनको धर्म की समझ है, राजनीति की समझ है, अच्छाई बुराई की समझ है। लेकिन ये एक प्रमाण है कि कभी पुत्र मोह, कभी अपने परिजनों का मोह इतना प्रभावशाली हो जाता है कि वह उस दबाव में वो करने को तैयार हो जाता है जो उसका विवेक नहीं कहता है। दुर्योधन ने भी इस तरह से दबाव डाला। दुर्योधन बोलता है, यस्य नास्ति निजा प्रज्ञा केवलम तु बहुश्रुतः न स जानाति शास्त्रार्थम दर्वी सुपरसानिव। तो दुर्योधन ये बताने की चेष्टा करता है कि आपको शास्त्र का ज्ञान तो है, लेकिन आप हमेशा दूसरे के चलाए चलते हैं। आपके जीवन रूपी नौका को चलाने का काम विदुर जी करते हैं। इसलिए शास्त्र की समझ होने पर भी आप स्वयं कोई निर्णय नहीं लेते हैं, स्वयं के हित में आप कोई कार्य नहीं करते हैं। विदुर जी जिस तरह से आपसे जो चाहते हैं वो करवाते हैं। और कई तरह से दुर्योधन ने ये कोशिश करी है कि महाराज धृतराष्ट्र को किसी भी तरह से द्यूत क्रीड़ा के लिए तैयार कर लिया जाए, चाहे उनको उनके शास्त्र ज्ञान को चैलेंज करके हो, चाहे वो उनके पुत्र मोह को जगा करके हो, अथवा तो स्वयं को ये भी कोशिश किया कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, युधिष्ठिर के प्रति मेरे मन में द्वेष की वृत्ति तो है और हमेशा से थी,
और अपनी इस द्वेष वृत्ति को वो जस्टिफाई भी करता है। वो कहता है कि चाहे अपना भाई ही क्यों ना हो, लेकिन राजा की दृष्टि से राजा का हर व्यक्ति प्रतिद्वंद्वी होता है। और राजा को किसी भी कीमत पर अपने प्रतिद्वंदी को, अपने विरोधी को तोड़ने की चेष्टा करनी चाहिए, चाहे वो बाहुबल से हो, चाहे वो छल बल से हो। मुख्य बात यह है कि अपने शत्रु को किसी भी तरह से धराशायी करने की चेष्टा करना राजा का कर्तव्य है। अगर वह छल पूर्वक भी ऐसा करता है, बोलता है प्रच्छन्नो वा प्रकाशो वा योगो योरि प्रबाधते तदवै शस्त्रम शस्त्रविदाम न शस्त्रम छेदनम स्मृतम। बोलता है शस्त्र केवल उसे ही नहीं कहते हैं जो किसी को काटने का काम करता हो, बल्कि शस्त्र उसे भी कहते हैं जो कि छल पूर्वक अपने शत्रु को नीचे गिरा दे, तो वह छल भी शस्त्र ही कहलाता है। तो इस तरह से अपनी ओछी मानसिकता को वो शास्त्रीय रंग देने की चेष्टा करता है, वो उसको धर्म सम्मत बनाने की चेष्टा करता है। और जैसा कि भावी था उसके अनुसार महाराज धृतराष्ट्र ने उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। महाराज धृतराष्ट्र ने अलग से एक सभा भवन के निर्माण का आदेश दे दिया, जिस सभा में द्यूत क्रीड़ा हो सके। एक विशाल काय सभा भवन के निर्माण का आदेश दिया गया है। और फिर महात्मा विदुर को बुलवाया गया है। महात्मा विदुर से महाराज धृतराष्ट्र ने बिना कोई सलाह मशविरा के सीधे ये आज्ञा दे दिया कि यहाँ पर हम द्यूत क्रीड़ा करना चाहते हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है। घर परिवार में इस तरह के खेल होते रहते हैं, तो इसलिए ये द्यूत क्रीड़ा महज एक क्रीड़ा है, एक खेल है, जो कि अपनों के बीच में होना बड़ी स्वाभाविक सी बात है। विदुर जी इस वक्तव्य का निषेध करते हैं। वो बोलते हैं कि आपने जो आदेश दिया है वो मुझे धर्म सम्मत नहीं मालूम पड़ता है। मेरा मन आपके इस आदेश का अभिनंदन नहीं कर रहा है। नाभिनंदे नृपते प्रविश मेतम मैवम कृथाः कुशलानाश बिभेति। मैं भयभीत हो रहा हूँ आपके इस निर्णय को सुन करके। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने कुल के नाश के विषय में अब प्रयत्नशील हो रहे हैं, इसलिए आपको पुनः विचार करना चाहिए कि क्या द्यूत क्रीड़ा होना उचित है। धृतराष्ट्र इस समय पर सुनने को तैयार नहीं हैं और उन्होंने कहा कि अगर दैव का यही विधान है तो मैं और तुम भी नहीं रोक सकते। हालांकि ये कोई दैव का विधान नहीं था, ये तो दुर्योधन का विधान था, ये तो शकुनी का विधान था। लेकिन अब वही है कि व्यक्ति जब जानता है भीतर से कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी जब वो करने को मजबूर होता है तो फिर उसको दैव का विधान बता देता है। और विदुर जी को उन्होंने आदेश दे दिया है कि तुम तो जाओ सीधे इंद्रप्रस्थ और पांडवों को लेकर के आओ, महाराज युधिष्ठिर को लेकर के आओ। बहुत खिन्न मन से विदुर जी गए हैं और जाकर के उन्होंने बताया है कि द्यूत क्रीड़ा के लिए आपको आमंत्रित किया गया है। शकुनी ने दुर्योधन से ये कहा था कि महाराज युधिष्ठिर को द्यूत क्रीड़ा में बड़ा आनंद आता है।
लेकिन ऐसा नहीं है। जब विदुर जी युधिष्ठिर जी के पास गए हैं और उन्होंने ये कहा है कि महाराज धृतराष्ट्र ने आपको जुए के लिए आमंत्रित किया है, तो महाराज युधिष्ठिर बोलते हैं, द्यूते क्षत्तः कलहो विद्यते नः को वै द्यूतम रोचयत बुद्धिमानः। युधिष्ठिर जी बोलते हैं कि चाचा जी, द्यूत क्रीड़ा जो है वो हमेशा अपनों के बीच कलह पैदा करती है, इसलिए कोई भी बुद्धिमान पुरुष इस क्रीड़ा में नहीं पड़ता है। किं वा भवान मन्यते युक्त रूपम। युधिष्ठिर जी बोलते हैं कि विदुर जी, क्या आप इस कार्य को उचित मानते हैं? क्या आपकी नीति ये कहती है कि द्यूत क्रीड़ा करना अच्छा है? भवद्वाक्ये सर्व एव स्थिताः स्म। यदि तो आपकी नीति ये कहती हो कि द्यूत क्रीड़ा में कोई अनौचित्य नहीं है, तो आपकी आज्ञा के अनुसार हम अवश्य चलेंगे। विदुर जी बोलते हैं, महाराज, जानाम्यहं द्यूतमनर्थ मूलम। बोलते हैं, मुझे मालूम है कि यह जो द्यूत है ये अनर्थ का मूल है। इससे कभी किसी परिवार समाज का कल्याण नहीं होता है। कृतश्च यत्नोस्य मया निवारणे, और इसको टालने के मैंने बहुत प्रयास किए, किंतु राजा च मां प्राहिणोत त्वत्सकाशम। किंतु महाराज धृतराष्ट्र ने जबरदस्ती मुझे आपके पास में भेजा, और मैं उनका मंत्री हूँ, उनका आज्ञाकारी हूँ, इसलिए मुझे आना ही था, नहीं चाहते हुए भी। लेकिन अब आप स्वतंत्र हैं, आप जैसा चाहें वैसा आप कर सकते हैं। महाराज की आज्ञा थी, वो मैंने आपको सुना दिया। आप स्वयं धर्म के ज्ञाता हैं, इसलिए जैसा आपको उचित लगे वो आप करें। श्रुत्वा विद्वश्रेय इहाचरस्व। युधिष्ठिर जी बोलते हैं कि विदुर जी, के तत्रान्ये कृतवा दीव्यमाना विना राज्ञो धृतराष्ट्रस्य पुत्रैः पृच्छामि त्वां विदुर ब्रूहि नस्तान् यैर्दिव्यामः शतशः सन्निपत्य। बोलते हैं कि आप जरा ये बताइए कि उस द्यूत क्रीड़ा में कौन कौन लोग शामिल हो रहे हैं। क्या केवल दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र पुत्र ही शामिल हो रहे हैं, या कि उसमें और भी राजा शामिल हो रहे हैं और दूसरे लोग शामिल हो रहे हैं? तो विदुर जी ने बताया कि मुख्य रूप से तो शकुनी की योजना है ये, और अन्य कुछ राजा उसमें शामिल हो रहे हैं। तो युधिष्ठिर जी ने कहा कि निश्चित रूप से जो लोग भी इसमें शामिल हो रहे हैं वो सब बड़े धूर्त प्रकृति के हैं, कपटी प्रकृति के हैं, इसलिए यह कार्य अच्छा तो नहीं हो रहा है। नाहं राज्ञो धृतराष्ट्रस्य शासनान् न गन्तुमिच्छामि कवे दुरोदरम् इष्टो हि पुत्रस्य पिता सदैव तदस्मि कर्ता विदुरात्मां यथा। युधिष्ठिर जी बोलते हैं कि द्यूत क्रीड़ा में मुझे कोई रुचि नहीं है, और द्यूत क्रीड़ा को मैं किसी भी दृष्टि से धर्म सम्मत नहीं मानता हूँ। लेकिन महाराज धृतराष्ट्र हमारे पिता हैं, और पिता की आज्ञा का पालन करना पुत्र का धर्म होता है। इसलिए ये जानते हुए कि द्यूत क्रीड़ा अनिष्ट का हेतु है, मैं महाराज धृतराष्ट्र की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता हूँ। इसलिए आहू तो हम न निवर्ते कदाचित। मुझे यदि एक बार बुला लिया गया हो तो मैं कभी भी इनकार नहीं करता हूँ, इसलिए मैं अवश्य चलूँगा। तो यहाँ आरंभिक जो महाराज युधिष्ठिर का निर्णय दिखाई देता है वो द्यूत क्रीड़ा के पक्ष में नहीं दिखाई देता है। लेकिन
बड़ों की आज्ञा को शिरोधार्य करके वो इस कार्य में प्रवृत्त हो रहे हैं। और फिर उन्होंने हस्तिनापुर जाने की तैयारी करी है, अपने भाइयों के सहित, रानियों के सहित, दास दासियों के सहित महाराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान करते हैं और कुछ दिन के अनंतर ही वो हस्तिनापुर पहुंच जाते हैं। हस्तिनापुर में उनका बड़ा स्वागत सत्कार होता है, सभी बड़ों से मिलते हैं और फिर शकुनी और युधिष्ठिर जी के बीच में इस द्यूत क्रीड़ा के औचित्य अनौचित्य को लेकर के एक संवाद होता है। और युधिष्ठिर जी बोलते हैं, निकृतिर्देवनम पापम न क्षात्रोत्र पराक्रमः न च नीतिर्ध्रुवा राजन किम तुम द्यूतम प्रशंससि। क्षत्रिय के लिए धन जीतना तभी उचित है जब वह अपने बाहुबल से जीते, अपनी वीरता से, अपने शौर्य से, अपने पराक्रम से, अपने नीति के बल पर जब वह कुछ अर्जित करता है तो वही धर्म सम्मत माना जाता है। द्यूत क्रीड़ा में तो छल होता है, द्यूत क्रीड़ा में तो एक दूसरे के प्रति असभ्य व्यवहार किया जाता है, एक दूसरे के प्रति अपशब्द बोले जाते हैं। और जहाँ भी द्यूत क्रीड़ा होती है वहाँ की यही कहानी है। वहाँ का वातावरण हमेशा असभ्यता से भरा होता है, वहाँ की भाषा बड़ी असंस्कृत होती है, असभ्य होती है। तो इस तरह से असभ्य भाषा का प्रयोग करते हुए, सामने वाले को गाली देते हुए और धन का अर्जन करना, ये तो क्षत्रिय के लिए कैसे धर्म सम्मत हो सकता है। लेकिन शकुनी ने उसको भी धर्म सम्मत ठहराने की चेष्टा करी है। युधिष्ठिर जी बोलते हैं कि पिता की आज्ञा को स्वीकार करके मैं इस क्रीड़ा में शामिल तो हो रहा हूँ, लेकिन इस क्रीड़ा से मैं किसी भी प्रकार के धनार्जन की इच्छा नहीं रखता हूँ, क्योंकि क्रीड़ा जो हो रही है उसमें धन लगाया जाएगा, दांव पर चीज़ें लगाई जाएंगी और जो पक्ष जीतेगा वो धन उसका होगा। तो युधिष्ठिर बोलते हैं, निकृत्या कामये नाहम सुखान्युत धनानि वा कितवस्ये कृतिनो वृत्त में तन्न पूज्यते। बोलते हैं कि इस तरह से कपटपूर्ण तरीके से मैं धनार्जन अथवा सुख नहीं पाना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा धन विद्वान लोग अच्छा नहीं मानते हैं। लेकिन अब वो निश्चित हो चुका था, निश्चय हो चुका था। भीष्म पितामह ने इस कार्य का कोई प्रतिवाद नहीं किया, द्रोणाचार्य जी ने इस कार्य का कोई प्रतिवाद नहीं किया। केवल विदुर जी हैं जो बार बार इसका प्रतिवाद करते हैं, रोकने की चेष्टा करते हैं, लेकिन राजा का निर्णय है, इसलिए कोई मना कर नहीं सकता है। द्यूत क्रीड़ा आरंभ हुई है और वो जो सभा भवन बनाया गया था उसमें सभी लोग आकर के बैठे हैं। महाराज धृतराष्ट्र के साथ साथ में भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, विदुर जी, ये सब लोग भी आते हैं, लेकिन इन सब के मन बड़े खिन्न हैं। बोलते हैं, भीष्मो द्रोणः कृपश्चैव विदुरश्च महामतिः नाति प्रीतेन मनसा तेन वर्तन्त भारत। उनके मन में कोई प्रीति की बात नहीं है, उन सभी का मन खिन्न है, लेकिन राजाज्ञा है, राजा की आज्ञा है,
इसलिए सभी लोग सभा में उपस्थित होते हैं और उसके बाद में क्रीड़ा आरंभ हो जाती है। युधिष्ठिर जी ने पूछा कि पांडवों की ओर से मैं खेलूंगा, कौरवों की ओर से कौन खेलेगा? तो दुर्योधन ने कहा कि दांव में धन लगाने का कार्य तो मैं करूंगा, लेकिन मेरी ओर से पांसा फेंकने का कार्य मामा शकुनी करेंगे। युधिष्ठिर जी ने कहा कि ये उचित तो नहीं है कि किसी और की ओर से कोई और खेले, लेकिन अब वहां उचित अनुचित का निर्णय कौन करे? और खेल आरंभ हुआ है। महाराज युधिष्ठिर एक एक वस्तु दांव पर लगाते हैं और हर दांव वो हार जाते हैं। शकुनी हर बार चाल चलता है, छल करता है और हर दांव को वो जीतता है। हाथी, घोड़े, रथ, भूमि, दास दासी, आभूषण, रत्न, कोष, सेना, एक एक करके सब दांव पर लगाते जाते हैं और हर बार शकुनी की विजय होती है। यहाँ तक कि जब उन्होंने अपना जितना धन था उसको दांव में लगा दिया और हार गए, उसके बाद उन्होंने अपने भाइयों को दांव पर लगाया। सबसे पहले नकुल को लगाते हैं, वो भी हार गए। फिर सहदेव को, फिर अर्जुन को, भीमसेन को और फिर स्वयं को भी दांव पर लगाते हैं और हर दांव वो हार जाते हैं। इस बीच में जब ये खेल चलता है तो इसमें संवाद भी होते हैं, लेकिन बड़े कटु संवाद होते हैं। अंततः जब वो स्वयं अपने आप को भी हार गए, तब शकुनी ने कहा कि अब आपके पास में क्या कुछ ऐसा है जो अब तक आपने दांव में न लगाया हो? युधिष्ठिर जी ने कहा कि जब मैंने अपने आप को ही दांव पर लगा दिया तो अब तो मेरे पास और कुछ शेष है नहीं। तो शकुनी बोलता है कि नहीं, अभी आपने अपनी धर्म पत्नी द्रौपदी को दांव पर नहीं लगाया है। तो जब शकुनी ने ये बात कही तो उस सभा में बड़ी खलबली मच गई और सभी लोग तो सिर नीचा किए हुए बैठे थे, लेकिन विदुर जी अपने आप को बार बार रोक नहीं पाते हैं और विदुर जी ने फिर से उस सभा में एक तरह से ललकारते हुए से और दुर्योधन का विरोध करते हैं। और उस समय एक बार फिर से विदुर जी ने महाराज धृतराष्ट्र को ये कहा कि राजन, आप इस सभा में जो कुछ कर रहे हैं ये अपने ही वंश को नष्ट करने का उपक्रम कर रहे हैं। जिस समय पर इस धूर्त दुर्योधन का जन्म हुआ था, उसी जन्म काल में मैंने आपको कह दिया था कि यह आपके वंश को डुबोने वाला पुत्र पैदा हुआ है, लेकिन उस समय आपने इसको खत्म नहीं कर दिया था। जिस समय यह दुर्योधन पैदा हुआ था उस समय पर इसको देख करके इसके रोने की जो आवाज़ थी वो गधे की तरह थी, रेंकने की आवाज़ थी। उसी समय मैंने समझ गया था कि यह कौरव वंश को नष्ट करने वाला पैदा हुआ है। और मैंने आपको कहा भी था कि अभी जन्म काल में ही आप इसको मार दीजिए, लेकिन पुत्र मोह में आपने ऐसा नहीं किया।
आज एक बार फिर से मैं आपको ये कह रहा हूँ, गृहे वसंतम गोमायुं त्वं वै मोहान्न बुध्यसे दुर्योधनस्य रूपेण शृणु काव्याम गिरम मम। आपके इस परिवार में, आपके इस घर में ये दुर्योधन रूपी गीदड़ रह रहा है और आप पुत्र मोह में पड़ करके इसको हर बार छोड़ देते हैं। लेकिन इस बार आप मेरा निवेदन स्वीकार करें कि आप दुर्योधन को त्याग दें अथवा अर्जुन को आज्ञा दें कि वो दुर्योधन को इसी सभा में मार दे, क्योंकि दुर्योधन के रहते हुए निश्चित रूप से एक दिन आप अपने पूरे वंश को नष्ट होता हुआ देखेंगे। तो इस तरह से बड़े रोषपूर्ण ढंग से विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र को उलाहना देते हैं, उनको समझाने की चेष्टा करते हैं कि दुर्योधन की बात मान करके आप जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य आप ठीक नहीं कर रहे हैं। और फिर कई दृष्टांत दिए हैं विदुर जी ने कि पिता ने अपने पुत्र का त्याग किया है जब उसने देखा कि यह कुल का ही कलंक हो गया है, कुल को ही नष्ट करने वाला हो गया है। उस समय अपनी कुल की रक्षा के लिए लोगों ने अपने परिजनों को भी त्याग दिया है, परिजनों को भी मरवा दिया है। यदुकुल में कंस बड़ा दुराचारी था और जब से कंस मारा गया तब से उस कुल में शांति हो गई। तो यदि आपको अपने कुल में शांति चाहिए तो आप इस दुर्योधन को किसी भी तरह से नष्ट करवा दीजिए। लेकिन उस समय धृतराष्ट्र तो शांत हैं, वो चुप हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन दुर्योधन ने सीधे विदुर जी को अपमानित किया है, जो कि चाचा हैं उनके, उनसे बड़े हैं, पूज्य हैं। लेकिन फिर भी दुर्योधन ने विदुर जी को फटकारा है और विदुर जी को बोलता है कि तुम तो हमारे कुल के कलंक हो और तुमको कुरुवंशियों ने वैसे ही पाल रखा है जिस तरह से कोई व्यक्ति अपनी गोद में ही सर्प को पालता हो। उस तरह से हमारे पिता ने, कुरुवंशियों ने तुम्हें पाला हुआ है। तुम सुखोपभोग तो कौरवों का करते हो और गुणगान तुम पांडवों का करते हो। तो बड़ी कठोर वाणी में विदुर जी को अपमानित किया गया है और अंततः विदुर जी को चुप होना पड़ा है, शांत होना पड़ा है। जिस समय पर शकुनी ने कहा कि युधिष्ठिर, अभी तुमने द्रौपदी को दांव पर नहीं लगाया है, तो युधिष्ठिर जी ने इस बात को स्वीकार किया कि ठीक है, अब मैं द्रौपदी को भी दांव पर लगाता हूँ। जिस समय ये प्रसंग हो रहा था उस समय जितने भी श्रेष्ठ लोग उस सभा में बैठे हुए थे, सभी लोग तो बड़े खिन्न हैं, दुखी हैं। यहाँ तक कि बोलते हैं, चुक्षुभे सा सभा राजन राज्ञां संजगिरे शुचः भीष्म द्रोण कृपादीनां स्वेदश्च समजायत। भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, इन सब ने जब इस प्रसंग को सुना तो उनके पसीने छूटने लगे हैं और विदुर जी तो ऐसा लगा कि जैसे बेहोश हो गए। द्रौपदी जी को दांव पर लगाया गया और शकुनी ने जीत लिया। जब शकुनी ने जीत लिया तो फिर दुर्योधन अपने सेवक को बोलता है कि तुम द्रौपदी को लेकर के आओ सभा में, तुरंत ही जाओ और द्रौपदी को बुला करके लाओ, क्योंकि अब हम लोगों ने उनको जीत लिया है, इसलिए अब हमारी दासी की तरह से हो गई हैं। तो बड़ा ही
असभ्य सा वातावरण इस समय पर बना है। वो जाता है, प्रतिकामी सेवक जाता है और द्रौपदी जी को सुनाता है, तो द्रौपदी जी मना कर देती हैं। द्रौपदी जी ने कहा कि जरा पूछ करके आओ कि उस समय पर युधिष्ठिर ने पहले अपने आप को दांव पर लगाया था कि मुझे दांव पर लगाया था। वो जाता है, पता करके आता है। फिर द्रौपदी जी कहते हैं कि यदि एक बार युधिष्ठिर ने अपने आप को दांव पर लगा दिया तो फिर क्या अब उनको ये अधिकार है कि वो मुझे दांव पर लगाएं? तो इस तरह की चर्चा होती है। अंततः दुर्योधन ने दुशासन को भेजा है और दुशासन जबरदस्ती द्रौपदी जी के केशों को पकड़ करके खींचता हुआ, घसीटता हुआ लेकर के सभा में आता है। और ये एक तरह से देखा जाए तो इतिहास में बहुत ही घिनौनी घटना है, बहुत ही असभ्य कृत्य है जो कि राजसभा में घटी है। हस्तिनापुर जैसे प्रशस्त हस्तिनापुर की जो राजसभा है वह एक से एक यशस्वी महाराजाओं की सभा है, एक से एक यशस्वी धर्मानुरागी भगवत परायण भक्तों की, ज्ञानियों की राजधानी है वो। ऐसे कुल में यशस्वी लोग हुए हैं, लेकिन उसी कुल में इस तरह का कृत्य हुआ, इस तरह की घटना घटी है। और जल्दी से मन तैयार नहीं होता है इतिहास के इस पक्ष को देखने के लिए। लेकिन जैसा कि पूर्व में ही हम लोगों ने देखा था, तो नारद जी के द्वारा बताए हुए इतिहास को यदि हम याद रखेंगे तो शायद उतनी परेशानी नहीं होगी। देवर्षि नारद जी ने बताया था कि इस समय पर इस धरती में क्षत्रियों के वंश में भी असुरों ने जन्म ले लिया है, इसलिए असुरों के द्वारा कोई भी असभ्य कार्य हो सकता है। तो ये नहीं मानना चाहिए कि हमारा अपना सनातन इतिहास ऐसा है। ये जानना चाहिए कि इस सृष्टि की यात्रा में कभी कभी इस तरह के आसुरी वृत्ति वाले जीव भी पैदा हो जाते हैं, लेकिन वो हमारे इतिहास का पूरा प्रमाण नहीं होते हैं। किसी भी समाज में, किसी भी राष्ट्र में, किसी भी कुल में ऐसे दुराचारी लोग पैदा हो सकते हैं। तो अब यदि एक पीढ़ी में ऐसे दुराचारी पैदा हो जाएं तो ये मान के नहीं चलना चाहिए कि फिर हमारा इतिहास ही ऐसा है। वही तो पूरा इतिहास नहीं है। तो द्रौपदी जी को लेकर के आया है दुशासन, और उस समय पर द्रौपदी जी विलाप करती हैं और फिर उस सभा में खड़ी होकर के उन्होंने सभी को ललकारते हुए एक तरह से ये कहा है कि इस समय पर इस सभा में बड़े बूढ़े भी विराजमान हैं। कुरुकुल के वयोवृद्ध भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, महात्मा विदुर जैसे महापुरुष इस सभा में विराजमान हैं। लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि यह कौरव वंश कायर हो गया है। आज मुझे ऐसा लगता है कि इस वंश में कोई एक भी वीर पुरुष नहीं है। मैं तो किसी और वंश से आई थी। मैंने तो ये सुना था कि जो कुरु वंश है वो बड़ा यशस्वी वंश है, बड़ा कीर्तिमान वंश है। लेकिन आज मैं ये देख रही हूँ कि इस वंश में केवल कायर ही बचे हैं।
और उस समय पर सिर नीचा किए हुए पांडव लोग बैठे हुए थे, और उन पांडवों को जब कटाक्ष भरी नज़रों से द्रौपदी जी ने देखा तो उन पांडवों की इतनी दुर्दशा हुई, अपने आप को हार करके भी जितनी पीड़ा नहीं हुई थी उनको, उससे कहीं ज़्यादा वो ग्लानि से भर गए जब द्रौपदी जी ने उनको इस दृष्टि से देखा। और फिर द्रौपदी जी ने भरी सभा में ये पूछा कि इस सभा में एक से एक विद्वान बैठे हुए हैं, और आप में से कोई भी ये बताए कि जब युधिष्ठिर अपने आप को भी जुए में हार चुके थे तो क्या उनको ये अधिकार था कि फिर वो मुझे दांव पर लगाते। क्योंकि मैं तो एक राजा की पत्नी थी, और युधिष्ठिर जब अपने आप को हार गए तो वो राजा रहे ही नहीं, वो तो दास हो गए। और किसी दास को यह अधिकार नहीं है कि वो किसी राजरानी को दांव पर लगावे। तो इस विषय में आप लोगों की नीति क्या कहती है, इस विषय में आप लोगों का धर्म क्या कहता है। किसी को कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन भीष्म पितामह बोलते हैं थोड़ा सा। भीष्म पितामह बोलते हैं कि त्यजेत सर्वां पृथिवीं समृद्धां युधिष्ठिरो धर्ममथो न जहियात उक्तं जितोऽस्मीति च पांडवेन तस्मान्न शक्नोमि विवेक्तुमेतत् न धर्म सौक्ष्म्यात् सुभगे विवेक्तु शक्नोमि ते प्रश्नमिमं यथावत् अस्वाम्य शक्तः पणितुं परस्व स्त्रियाश्च भर्तुः वशतां समीक्ष्य। भीष्म पितामह बोलते हैं कि हे वधू, एक तो धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है, इसलिए उसको समझ पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक बात ये जरूर है कि जो पुरुष होता है वह चाहे भले अपनी सारी संपत्ति का त्याग कर दे, सारी संपत्ति को हार जाए, लेकिन उसके बाद भी उसकी जो पत्नी है वो उसी की मानी जाती है। तो युधिष्ठिर चाहे भले सब कुछ हार चुके थे, स्वयं को भी हार चुके थे, लेकिन फिर भी वो किसी के पति तो थे ही। और तुम राजरानी तो थी, लेकिन पहले तो तुम उनकी पत्नी हो, और पत्नी पर पति का तो अधिकार होता ही है। इस तरह से बोलते हैं। और फिर भीष्म पितामह ने एक बात कही है वो ये कही है कि युधिष्ठिर जी सारी पृथ्वी का त्याग कर सकते हैं, युधिष्ठिर जी सर्वस्व का त्याग कर सकते हैं, लेकिन युधिष्ठिर धर्म का त्याग नहीं कर सकते। मेरा ऐसा विश्वास है कि युधिष्ठिर कभी भी धर्म का त्याग नहीं कर सकते हैं। इसलिए यदि युधिष्ठिर ने तुम्हें दांव पर लगाया है तो उन्होंने अपने विचार से धर्मयुक्त कार्य ही किया होगा। इसलिए मैं इसमें कुछ भी बोलने की सामर्थ्य नहीं रखता हूँ। इस बात को ध्यान दीजिएगा। भीष्म पितामह ने उस समय पर क्या बात कही है कि युधिष्ठिर धर्म के विषय में प्रमाण हैं और वो सब कुछ त्याग कर सकते हैं, लेकिन द्यूत क्रीड़ा के दौरान भी वो धर्म का त्याग नहीं कर सकते, ऐसा मेरा विश्वास है। और युधिष्ठिर ने जानबूझ करके किसी बेहोशी की दशा में नहीं, बल्कि अपने पूरे होशो हवास में उन्होंने तुम्हें दांव पर लगाया है।
तो मैं समझता हूँ कि युधिष्ठिर ने अपने विवेक से धर्मपूर्ण कार्य ही किया होगा, इसलिए मैं उस विषय में कुछ भी बोलने का अथवा प्रतिवाद करने का अधिकार नहीं रखता हूँ। द्रौपदी जी ने बहुत फटकार लगाई है उस सभा में उपस्थित सभी लोगों को, और यहाँ तक कि बड़े बूढ़ों को भी द्रौपदी जी ने फटकारा है। उन्होंने कहा, नसा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा वृद्धा न ते वृद्धा ये न वदन्ति धर्मम नासौ धर्मो यत्र न सत्यमस्ति न तत्सत्यम यच्छलेनानुविद्धम। बड़ा सुंदर ये नीति वाक्य है। द्रौपदी जी बोलती हैं कि वह सभा नहीं होती है जिस सभा में वृद्ध ना विराजते हों। कोई भी सभा गरिमामयी तभी होती है जब उस सभा में वृद्ध पुरुष बैठे हों। लेकिन कोई वृद्ध है, इसका प्रमाण क्या है? बोले कोई भी व्यक्ति वृद्ध तब कहलाएगा जब वह धर्मयुक्त वाणी बोलता हो। नते वृद्धा ये न वदन्ति धर्मम, वो वृद्ध केवल आयु की दृष्टि से वृद्ध नहीं कहे जाएंगे अगर वो धर्मयुक्त वाणी न बोलते हों। अच्छा, धर्म क्या है? तो द्रौपदी जी बोलती हैं, धर्म वह है जिसमें सत्य होता है। नासौ धर्मो यत्र न सत्यमस्ति, वह धर्म नहीं है जिसमें सत्य नहीं है, और वह सत्य नहीं है जिसमें छल होवे। कई बार व्यक्ति छल पूर्वक भी सत्य का सहारा लेता है, लेकिन वह सत्य की श्रेणी में नहीं आएगा। इसलिए छल रहित सत्य हो और सत्य से युक्त धर्म हो, धर्म से युक्त व्यक्ति हो, और ऐसा व्यक्ति ही वृद्ध कहलाएगा। और वह वृद्ध जिस सभा में बैठा हो वही सभा कहलाती है। मनी एक तरह से द्रौपदी जी ने कह दिया कि इस समय पर इस सभा में पूरी तरह से छल का व्यवहार हो रहा है, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि यह सभा वृद्धों से युक्त है, और इसलिए यह सभा सभ्यों की सभा भी नहीं मालूम पड़ती है। देखिए, ये प्रसंग जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर रहे हैं, पीड़ादायक प्रसंग है, और कोई भी समाज इस तरह के आचरण को, इस तरह के कृत्य को कभी भी प्रशंसा की दृष्टि से नहीं देखता है। और ये एक ऐसा प्रसंग है जिसकी वजह से पांडवों को, चाहे भले वो धर्म के प्रमाण हैं, चाहे भले भगवान उनके साथ खड़े हैं, वो सत्य के पक्ष में हैं, लेकिन फिर भी पांडवों के ऊपर, भीष्म पितामह के ऊपर, द्रोणाचार्य जी के ऊपर ये प्रश्न उठते रहे हैं, और ये प्रश्न उठते रहेंगे। अब इस प्रश्न के कई तरीके से उत्तर हो सकते हैं, कई तरह के तरीके से विचार किया जा सकता है, लेकिन उत्तर चाहे कोई भी हो, मुख्य बात तो इतनी सी है कि इस कार्य को लेकर के एक तो जुआ खेलना, और जुए के खेल में अपने भाइयों को दांव पर लगाना, यहाँ तक कि धर्म पत्नी को दांव पर लगाना, ये किसी भी दृष्टि से प्रशंसनीय नहीं कहा जाएगा। चाहे भले वह कार्य धर्मराज के द्वारा ही क्यों ना किया जा रहा हो, इस कार्य को लेकर के वो भी निंदा के पात्र होंगे।
इस कार्य का मूक समर्थन करते हुए भीष्म पितामह भी निंदा के पात्र होंगे, आचार्य द्रोण भी निंदा के पात्र होंगे। कम से कम विदुर जी ने तो समय समय पर आरंभ से ही प्रतिवाद किया है, आरंभ से ही उन्होंने अपनी असहमति व्यक्त करी है। हालांकि वो अपने पद के अनुरूप उससे ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते थे, वो केवल मंत्री हैं, राजा के आज्ञाकारी हैं। लेकिन फिर भी मंत्री को जहाँ कोई कार्य अधर्म युक्त लगता है तो वहाँ वह अपनी बात तो कह सकता है, प्रतिवाद तो कर सकता है। लेकिन इस प्रसंग को पढ़ते हुए हम देखते हैं कि द्रोणाचार्य जी अथवा भीष्म पितामह के द्वारा प्रतिवाद नहीं किया गया। उनकी सहमति नहीं है, वो मन से दुखी हैं, लेकिन दुखी होने पर भी वो उसके विपक्ष में खड़े नहीं होते हैं। भीष्म पितामह ये कह सकते हैं कि मैंने आरंभ में ही ये प्रतिज्ञा कर ली थी कि इस राज्य गद्दी पर जो भी बैठेगा मैं उसके विपक्ष में नहीं जाऊंगा, मैं उसका विरोध नहीं करूंगा। तो ठीक है, राजा का राजगद्दी का विरोध नहीं करना चाहिए प्रतिज्ञा के अनुसार, लेकिन अधर्म का विरोध तो करना ही चाहिए। अनीति का विरोध तो हो ही सकता है। द्रोणाचार्य जी ये कहें कि चूंकि इस राज्य के द्वारा हम उपकृत हैं, इस राज्य ने हमें संरक्षण दिया है, इसलिए राजा के हम विरोध में खड़े नहीं हो सकते हैं। लेकिन राजा भी यदि अनैतिक कार्य कर रहा हो, अधर्म रूप कार्य कर रहा हो, तो उसका प्रतिवाद तो किया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्या हो सकता था, तो हम लोग विचार करेंगे अगली कक्षा में। अभी यहीं पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।